हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण परिवेश तथा कृषि प्रौद्योगिकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश जीके बेस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तिलहन, गेहूं, चावल या दाल। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है तिलहन, ऑप्शन नंबर ए। बाकी गेहूं, दलहन या चावल, ये तीनों जो है आपका राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो सिंचाई का प्रमुख साधन जो प्रायद्वीपीय भारत में है वो है तालाब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि कृषि का महत्व क्या क्या है अर्थव्यवस्था में। पहला देखते हैं, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि राष्ट्रीय आय में भी महत्व है इसका, रोजगार भी देता है, औद्योगिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसका योगदान है और खाद्यान्न पूर्ति करता ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषक समुदाय में कितना है? तो इसको आपको बताना है ये कितना है। तो भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषक समुदाय में लगभग 67% है। कितना? 67%। तो आपको हम बता दें, सीमांत किसान किसे कहते हैं। इसी प्रकार के किसानों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सीमांत किसान, दूसरा है लघु किसान, तीसरा है बृहद किसान। तो जो सीमांत किसान होता है उसके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम कृषि करने योग्य भूमि होती है। कितनी? 1 हेक्टेयर या उससे कम। और जो नेक्स्ट है लघु किसान, लघु किसान के पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम कृषि करने योग्य भूमि होती है। लास्ट है हमारा बृहद किसान, जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती करने योग्य भूमि होती है। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है आपका 2.5 एकड़, मतलब 2.5 एकड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीनतम रिलीज CSR 43 किसकी किस्म है? तो दोस्तों ये जो है ये चावल की एक किस्म है। किसकी? चावल की। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो भारत की जो सिंचाई की क्षमता है उसका 47.78% पूरा होता है। किससे पूरा होता है? बृहद परियोजनाओं से, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से या मध्यम परियोजनाओं से। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? लघु एवं बृहद परियोजनाओं द्वारा। नेक्स्ट है, ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऊसर जो होता है ये एक प्रकार से ऐसी भूमि होती है जो खेती लायक नहीं होती है। तो उसमें जो है उसको सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका? जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बांस के उत्पादक में संसार में भारत का क्या स्थान है? तो वर्ल्ड में भारत का जो स्थान है बांस उत्पादन में वह द्वितीय है। और बांस एक प्रकार की क्या होती है? घास। इसको ध्यान रखिएगा, बांस एक घास है, ना कि पेड़। नेक्स्ट है, किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है? तो दोस्तों, भारत में पूरी तरीके से जो आयात की जाती है वो वस्तु है पोटास। क्या है? पोटास। पोटास पूर्ण रूप से भारत आयात पर निर्भर करता है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? किसमें ऋणात्मक विकास प्रदर्शन हुआ है? किसका? पंचवर्षीय योजना का वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो है माइनस जीडीपी थी। नेक्स्ट है,
किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ है? तो वो थी पहली, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे ज़्यादा विकास हुआ था। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में, और जो माइनस में पंचवर्षीय योजना गई थी वो थी तीसरी। तो इसको याद रखना है, तीसरी में जो है गिरावट हुई थी और पहली में बढ़ोतरी हुई थी। भारत में कृषि को समझा जाता है, एक व्यवसाय समझा जाता है, व्यापार, एक उद्योग या जीवन को चलाने का साधन। तो इसको समझा जाता है जीविकोपार्जन साधन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक संचित क्षेत्रफल वाला राज्य है, वो राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? जो प्रोडक्शन होता है वो किस वजह से कम होता है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोतों का छोटा आकार या उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। तो दोस्तों ये तीनों ही कारण जो हैं निम्न उत्पादकता के कारण हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं। जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 3 या 4 लोग लगे हैं। जोतों का आकार छोटा होता है तो उसमें परेशानी होती है, और उत्पादन की जो टेक्निक है वो पिछड़ी तकनीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार भारत में बोए गए क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो दोस्तों ये थी 46%। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा निरंतर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि लोग अब कृषि छोड़कर अन्य व्यवसाय में अपना रुझान दिखा रहे हैं, तो इस वजह से जो उसकी राष्ट्रीय सकल आय है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? तो कौन सी वस्तु है? ये सभी, उपरोक्त सभी। खाले भी निर्यात करते हैं, जूट उत्पादन और चीनी। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? तो सीमांत जोत कितने हैं? 41% के आसपास। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो भारतीय राज्यों में कुल जो वन क्षेत्र है वो न्यूनतम है हमारा हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। और वन रिपोर्ट 2019 के मुताबिक, जो कि 16वीं रिपोर्ट थी, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है वन एवं वृक्षावरण में। तो वन एवं वृक्षावरण कितना है टोटल भारत का? वो है 24.56%। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई है? तो ये दोस्तों योजना जो आरंभ की गई है जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे पूर्वोत्तर में जो राज्य हैं उनमें जैव उत्पादकों का काफ़ी बढ़ावा देने की प्रक्रिया हुई है, जिसके तहत वहाँ के जो उत्पादन हैं वो जैव उत्पादन है। वहाँ पर जो खाद होती है वो जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। अब इस मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय का नाम बदल के कर दिया गया है केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है, 2018-19 के बजट में महिला स्वयं सहायता समूह हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो दोस्तों ये राशि थी 75,000 करोड़। कितनी? 75,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है हमारे कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? बोरलॉग पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? दोस्तों जो भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है वो लिखा है MS रंधावा। किसने? MS रंधावा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ग्रामीण परिवेश से। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।